हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साल भर के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम को देखने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है और किताबों में सही जानकारी न मिलने की वजह से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कई सारे सोर्सेज का प्रयोग किया है ताकि मैं आपको 100% सही जानकारी उपलब्ध करवा सकूँ। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जनवरी से शुरुआत करेंगे और एक एक महीने को कवर करते हुए धीरे धीरे वर्ष के अंत तक पहुंचने वाले हैं। जनवरी में सबसे पहला और महत्वपूर्ण दिवस था 18वां प्रवासीय भारतीय दिवस। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया उसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। दोस्तों, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और इस दौरान मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टन कार्ला कंगालू। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है उसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है और 2025 में इसका आयोजन हुआ है। अब कब होगा? 2027 में। तब तक के लिए यही थीम हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व रखती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी में अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन जो है वो हर साल 10 जनवरी को किया जाता है और 2025 की थीम थी हिंदी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि भैया विश्व हिंदी दिवस जो है इसका आयोजन 10 जनवरी को होता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अगला दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को और 2025 की थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण दिवस है इंडियन आर्मी डे। ये मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को और 2025 की थीम थी समर्थ भारत और सक्षम सेना। इसके बाद है प्रथम लोकपाल दिवस। देखिए यहाँ पर प्रथम शब्द आ गया है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वजह से इसको स्टार मार्क कर लेना, ये पूछा जा सकता है। प्रथम लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है भैया लोकपाल दिवस? क्योंकि 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी में अगला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को और इस दौरान यानी 2025 की थीम थी उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। दोस्तों, बालिका दिवस की जो शुरुआत है वो 2008 में पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके बाद जनवरी में अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को और 2025 की थीम थी एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। क्या थी? एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी में और भी है कुछ जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कब मनाया जाता है भैया? 25 जनवरी को। 2025 की थीम क्या थी? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अब ये मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इसी की याद में 2011 से हर साल 25 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या रही? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इसके बाद जनवरी में अगला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को और 2025 की थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी में अपना लास्ट और महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों 76वां गणतंत्र दिवस। ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये तो आपको पता ही होगा कि भैया गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 2025 की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास।
2025 के दौरान मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबिआंतो। ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अपना ये नवंबर चल रहा है, यानी एंड ही होने वाला है इसका, तो जनवरी में वापस से गणतंत्र दिवस का आयोजन होगा तो नए अतिथि आ जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं फरवरी की ओर। फरवरी में अपना पहला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम रही हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। आर्द्रभूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसके बाद है विश्व कैंसर दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को, और विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम रही एकजुटता में अद्वितीयता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फरवरी में अगला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों विश्व दलहन दिवस। ये मनाया गया था 10 फरवरी को, यानी हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और 2025 की थीम रही दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। इसके बाद है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये मनाया जाता है 20 फरवरी को, और 2025 की थीम रही एक सतत भविष्य के लिए न्यायोचित परिवर्तन को मजबूत करना। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी में कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसको स्टार मार्क कर लेना भैया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 2025 की थीम रही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। इसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब ये अपना नेशनल वाला आ गया है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 2025 की थीम रही विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फरवरी में सबसे महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो वो है 3। कौन कौन से? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये 3 ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं भूलना है, क्योंकि महत्व रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अब बढ़ते हैं मार्च की ओर। और मार्च में अपना पहला दिवस है शून्य भेदभाव दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 1 मार्च को, और 2025 की थीम रही हम एक साथ खड़े हैं। इसके बाद है विश्व वन्य जीव दिवस 2025। इसका आयोजन हर साल 3 मार्च को किया जाता है, और 2025 की थीम रही वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगो और ग्रह में निवेश। इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट के सेक्शन के लिए भी जरूरी है, ज्योग्राफी के लिए भी जरूरी है, और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है। अगला है अपना मार्च में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका आयोजन 8 मार्च को किया जाता है। 2025 की थीम रही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। क्या थीम रही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की? तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये मनाया जाता है 15 मार्च को हर साल, और 2025 की थीम जो थी वो थी स्थायी जीवन शैली की ओर उचित परिवर्तन। यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हो सकता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम है वो आपको गूगल पर अलग मिले, लेकिन मैंने जिस सोर्स का उपयोग किया है वो है PIB। इसका पूरा नाम है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। दोस्तों, ये जो PIB है ना, ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो वहीं से मैंने इस थीम को लिया है। हो सकता है आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग बता दिया जाए, लेकिन मैंने भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी दिवस है मार्च में। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये मनाया जाता है 20 मार्च को हर साल। 2025 की थीम रही केयरिंग एंड शेयरिंग। इसके बाद है दोस्तों अपना फॉरेस्ट डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसका आयोजन हर साल 21 मार्च को किया जाता है, और 2025 की थीम थी वन और भोजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।
मार्च में अगला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों विश्व जल दिवस। इसका आयोजन हर साल 22 मार्च को किया जाता है। 2025 की थीम रही ग्लेशियर संरक्षण। इसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसका आयोजन 23 मार्च को किया जाता है हर साल। 2025 की थीम थी प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। दोस्तों ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स में भी इसका काफ़ी महत्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और अलग है मार्च में, जैसे अपना टीबी दिवस यानी विश्व क्षय रोग दिवस। इसका आयोजन जो है वो 24 मार्च को किया जाता है और 2025 की थीम थी हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दें। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 30 मार्च को। 2025 की थीम रही फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर। इसको चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर अपन ने मार्च तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और थीम थी उनको कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, तो उससे मुझे सही मार्गदर्शन मिलता है कि मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो आप तक सही दिशा में पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में पहला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसका आयोजन 5 अप्रैल को किया जाता है। थीम की अगर बात करें तो अभी तक राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 की थीम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये जानकारी मैंने कहाँ से ली है? दृष्टि आईएएस और अड्डा 24/7 से। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम पे अभी हाल ही सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी उल्टी सीधी थीम मिल सकती है। भैया मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रश्न सही करना है, गलत नहीं करना है, तो एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। अगर वहाँ भी नहीं जाना चाहते हो तो बड़े बड़े जो संस्थान हैं जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, खान ग्लोबल स्टडी हो गया, विजन आईएएस हो गया, उन पर विश्वास करिए। हर कोई ने जो भी थीम बता दी वो आपने डाल दी, तो उससे आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस की। तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। यह दिन होम्योपैथी की स्थापना करने वाले जर्मन चिकित्सक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। 2025 की थीम रही अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व धरोहर दिवस। ये कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। 2025 की थीम रही आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर। इसके बाद है सिविल सेवा दिवस। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अब क्यों मनाते हैं तो इसकी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। यह तिथि 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रथम बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए संबोधन की याद में मनाया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सिविल सेवा दिवस क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जैसे कि पृथ्वी दिवस 2025। ये कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। 2025 की थीम क्या रही? तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इसके बाद है पंचायती राज दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक रूप दिया गया था और यह अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। इसी वजह से 24 अप्रैल के दिन को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व मलेरिया दिवस। इसका आयोजन जो है वो 25 अप्रैल को किया जाता है। 2025 की थीम रही मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। इसके बाद अगर अप्रैल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस की बात करूं तो ये वाला है, इसको स्टार मार्क कर लेना, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को। 2025 की थीम थी आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ इंटरनेशनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे स्टार मार्क कर लेना। कुछ और भी हैं, अभी अप्रैल ख़त्म नहीं हुआ है अपना। देखिए विश्व टीकाकरण सप्ताह ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। थीम क्या रही? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा अप्रैल खत्म होता है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मई की ओर। मई में पहला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये कब मनाते हैं? 1 मई को। 2025 की थीम रही सामाजिक न्याय और सभ्य कार्य, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य।
इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये मनाया जाता है 3 मई को। 2025 की थीम रही बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, तो ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। मई में कुछ और भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं, जैसे ये वाला, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, ये काफ़ी महत्व रखता है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये कब मनाते हैं? 22 मई को। 2025 की थीम रही प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो 2000 से ये मनाया जा रहा है। और कब मनाते हैं? 22 मई को। 2025 की थीम क्या रही? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इसके बाद है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को। 2025 की थीम थी उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। क्या थी? उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जून की बात करते हैं दोस्तों, और जून में पहला इम्पोर्टेंट दिवस है विश्व दुग्ध दिवस। ये मनाया जाता है 1 जून को। 2025 की थीम थी आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। क्या महत्व है भैया इसका? तो दूध और डेयरी उत्पादों की उपयोगिता और पोषण संबंधी लाभों को बढ़ावा देना, इसका इम्पोर्टेंस है इस दिवस को मनाने का। थीम क्या रही? आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े। जून में और भी है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। ये पूछा जा सकता है। 5 जून को हम लोग मनाते हैं। 2025 की थीम रही बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं दोस्तों। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से ये हर साल मनाया जाता रहा है और UNEP द्वारा आयोजित होता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या रही? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, और कब मनाते हैं? 5 जून को। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी है दोस्तों, जैसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 7 जून को। 2025 की थीम क्या रही? तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्या थी? फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले दिवस की ओर। क्या है अपना? विश्व महासागर दिवस। ये कब मनाते हैं? 8 जून को। 2025 की थीम क्या रही? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। इसका मतलब है महासागरों के महत्व को समझना, उनका संरक्षण करना, जो हमें जीवन और आजीविका प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है विश्व शरणार्थी दिवस। ये 20 जून को मनाया जाता है। 2001 से मनाया जा रहा है। 2025 की थीम रही शरणार्थियों के साथ एकजुटता। ठीक है, क्या रही? शरणार्थियों के साथ में एकजुटता। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योगा दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है और 2025 की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि यह जो है वो सबसे लंबा दिन है। क्यों मनाया जाता है ये आपको समझ आ गया, क्योंकि यह जो होता है वो सबसे लंबा दिन होता है। 2015 से इसको मनाते हैं और 2025 की थीम क्या रही? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जून में महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025। ये कब मनाया जाता है? 23 जून को। 2025 की थीम थी दोस्तों लेट्स मूव। MSME डे, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। MSME डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 27 जून को। थीम क्या रही? सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में MSME की भूमिका। अब हमारा जून में केवल एक बच गया है इम्पोर्टेंट डे, वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये मनाया जाता है 29 जून को। क्यों मनाते हैं? तो यह दिवस भारत में सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको ये समझ आ गया कि क्यों मनाते हैं। 2025 की थीम क्या रही? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। तो यहाँ पर अपना जून खत्म हो गया। अब हम जुलाई की ओर बढ़ते हैं। जुलाई में पहला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों नेशनल डॉक्टर्स डे। ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 2025 की थीम क्या रही? तो मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी
रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अब बढ़ते हैं आगे, जुलाई में बहुत सारे हैं, उन्हें देखेंगे। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 ये कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। थीम क्या रही भैया? तो युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक जनसंख्या संबंधी मुद्दों तथा विकास एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। शुरुआत कब हुई थी? 1989 में, और यूएनडीपी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 ये कब मनाते हैं? 15 जुलाई को। 2025 की थीम क्या रही? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। उद्देश्य क्या रहा? तो कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना। जुलाई में अगला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। 2025 की थीम रही हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसके बाद इसे स्टार मार्क कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की जो थीम है ना, वो अगर आप गूगल पर जाओगे तो बहुत सारी जगह पर अलग अलग बताई जाएगी, जो कि पूरी तरह से गलत है। आईयूसीएन के अनुसार हमने देखी है। आईयूसीएन के अनुसार 2025 की थीम क्या रही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की? तो ये है मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों का भविष्य सुरक्षित करना। देखिए, जब आप अभी हाल ही सर्च करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, उसी टाइम सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी जगह पर गलत डाटा मिलेगा। लेकिन आईयूसीएन ने जो दी है ना, इसे ही याद रखना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की जो घोषणा होती है थीम की, वो आईयूसीएन द्वारा ही की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अगस्त की। अगस्त में पहला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये मनाते हैं 7 अगस्त को। 2025 की थीम रही हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण और नवाचार को परंपरा में बुनना। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। थीम क्या रही 2025 की? एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्यवाही। काफी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसे स्टार मार्क कर लेना, ये काफी महत्वपूर्ण है। 23 अगस्त को मनाया जाता है। थीम क्या रही? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना है। 23 अगस्त को मनाते हैं। थीम क्या रही? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। इसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। थीम रही 1 घंटा खेल के मैदान में। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में पहला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। थीम क्या रही? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को डिजिटल माध्यमों का सही, सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना है। क्या है थीम? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सितंबर में अगला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। ये मनाया जाता है 11 सितंबर को हर साल। थीम क्या रही? शहीदों को याद करना, वनों की रक्षा करना। इस दिन को उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने भारत के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इसके बाद दोस्तों इसे स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस। ये मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। और इस बार की थीम रही, यानी 2025 की थीम रही विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। तो भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगला है विश्व अल्जाइमर दिवस। ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। थीम क्या रही? तो डिमेंशिया के बारे में पूछे, अल्जाइमर के बारे में पूछे। इस थीम का उद्देश्य अल्जाइमर और डिमेंशिया से जुड़े कलंक को कम करना और लोगों को इस बीमारी के बारे में खुले तौर पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। थीम रही एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले दिवस की। क्या है? विश्व पर्यटन दिवस। ये कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। 2025 की थीम रही
पर्यटन और सतत परिवर्तन। अगला है विश्व हृदय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को, और पहली बार मनाया गया था दोस्तों 29 सितंबर वर्ष 2000 को। 2025 की थीम रही एक भी धड़कन ना चूके। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि हम बायोलॉजी में हार्ट पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, करंट के दृष्टिकोण से भी इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हम बात करेंगे अक्टूबर की। तो भैया अक्टूबर में अपना पहला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ये कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। थीम क्या रही? तो स्थानीय और वैश्विक कार्यवाही को आगे बढ़ाना, वृद्धजन हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये 10 अक्टूबर को मनाते हैं। 2025 की थीम रही सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में अगला महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों विश्व खाद्य दिवस। ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम को लेकर आपके मन में डाउट आ सकते हैं। उन्हीं डाउट का समाधान करने के लिए इतने सारे स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। देखिए, विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 2025 की थीम क्या रही? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ साथ। देखिए, हमने जो थीम ली है ना भैया, वो डाउन टू अर्थ, दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस, तीनों में इसी थीम का वर्णन किया गया है। लेकिन अड्डा 24/7 ये काफ़ी चर्चित रहता है ना। इनका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन इन्होंने 2025 की थीम को कुछ अलग ही बताया है। इन्होंने क्या कहा है? स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियाँ। लेकिन ये दोस्तों हम गलत मानेंगे। क्यों मानेंगे भैया? क्योंकि दृष्टि आईएएस एक अच्छी संस्था है, विश्वसनीय संस्था है। विजन आईएएस भी यही कह रहा है। इसके बाद डाउन टू अर्थ ने भी इसी का सपोर्ट किया है जो हमने थीम यहाँ पर लिखी है। दोस्तों अभी आप खुद भी सर्च करोगे ना कि भैया विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम क्या है, तो आपको अलग अलग मिलेगी। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना या विश्वसनीय संस्थाओं से ही थीम को लेना। इसी वजह से इतने स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। फिर भी आपके मन में हो तो भैया सर्च कर लेना। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना कि सर ये थीम है, क्योंकि अगर आप वो थीम बता दोगे और बच्चों को सही लगेगा तो उनका प्रश्न गलत हो सकता है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसी वजह से डाला हूँ ताकि आप विश्वास कर लो कि हाँ भैया हम सही तरह से मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 2025 की थीम क्या रही? तो परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। अगला है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 2025 की थीम रही सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। यहाँ पर अपना अक्टूबर वाला खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नवंबर की ओर। नवंबर में अपना पहला दिवस है विश्व शाकाहारी दिवस। ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। थीम की बात करें तो देखिए, दृष्टि आईएएस के अनुसार इसकी थीम जो है अभी तक घोषित नहीं की गई है। विजन आईएएस के अनुसार भी अभी तक कोई भी आधिकारिक थीम की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर आप तुरंत सर्च करोगे ना गूगल पर तो आपको थीम मिल जाएगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भैया जब तक जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं वो नहीं कह देती कि ये थीम है, तब तक विश्वास मत करना, क्योंकि प्रश्न गलत हो सकता है, पहली बात। दूसरा बात, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सर ये थीम है, बच्चे विश्वास कर लेंगे और उनका प्रश्न गलत हो सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की। तो ये मनाया जाता है भैया 7 नवंबर को। देखिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है इसकी भी थीम की अभी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन विश्व कैंसर जागरूकता दिवस जो है उसकी घोषणा हो चुकी है और ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। इसकी थीम की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विश्व कैंसर दिवस की घोषणा की जा चुकी है और ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, थीम क्या रही? अद्वितीय और एकजुटता, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अद्वितीय द्वारा एकजुटता। समझ गए ना? अब हम और भी बात करेंगे नवंबर के बारे में। क्या है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या रही भैया? तो रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना, यानी रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। इसके बाद है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना
कि कोई भी आर्थिक या सामाजिक बाधा के कारण न्याय से वंचित न रहे। अगर मैं थीम की बात करूं तो देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की कोई भी विशिष्ट थीम नहीं है, लेकिन पीआईबी जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो पीआईबी की रिपोर्टों के अनुसार इस अवसर पर सभी के लिए न्याय तक पहुंच और कानूनी सहायता विवरण तंत्र को मजबूत करना जैसे विषयों पर जोर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवंबर में बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर आपने स्टार्टिंग में तो बताया ही नहीं, इतने सारे स्क्रीनशॉट दिए ही नहीं, वहाँ पर भी तो गलतियाँ हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है भैया। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखिए, ये नवंबर चल रहा है, यानी नवंबर अब खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट हैं, किसी ने कुछ भी बता दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में जितनी भी गलतियाँ थी ना वो सभी सुधार दी जा चुकी है। जितनी भी वेबसाइट पर आप देखोगे वहाँ पर जो थीम मैंने बताई है वही आपको मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वही मिलेगी, क्योंकि सब लोग अपडेट कर चुके हैं और सभी थीम आ चुकी है। लेकिन नवंबर वाली अभी तक सभी को नहीं मिल पाई है। इसी वजह से नवंबर और अक्टूबर में जो भी थीम आपको मिलेगी उन्हें बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। अब हम बात करें भारत में बाल दिवस की, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। थीम की अगर मैं बात करूं तो विजन आईएएस जो कि दिल्ली की बहुत बड़ी संस्था है आईएएस की तैयारी करवाने वाली, और दृष्टि आईएएस जिसको तो आप सभी जानते ही होंगे, इन दोनों के अनुसार बाल दिवस की जो थीम है इसका जिक्र नहीं किया गया है, कोई भी घोषणा अभी नहीं हुई है ना। लेकिन अड्डा 24/7 जो है वो ये कह रहे हैं कि थीम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन अगर आप मेरी मानो, जैसे अगर आपको ये लगे कि हाँ भैया सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं, तो इस पर आप विश्वास नहीं करना। अड्डा 24/7 ठीक ठाक चैनल है, काफ़ी बड़ा भी है, प्रसिद्ध भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन हर जगह पर ये सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तक थीम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, तो इसको थोड़ा सा आप अपडेट करते रहना समय पर। नवंबर में अगला महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, और इस वर्ष की थीम रही आवाज़ों को सशक्त बनाना और लोकतंत्र को मजबूत करना। ये थीम मैंने कहाँ से ली है? तो पीआईबी से ली है भैया, जो कि भारत सरकार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से मैंने इस थीम को लिया है। लेकिन गूगल क्रोम पे सर्च करो, आपको उल्टी सीधी तुरंत मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवंबर में अपना लास्ट है भारतीय संविधान दिवस। ये मनाते हैं अपन 26 नवंबर को। थीम क्या रही? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अब ये थीम मैंने कहाँ से ली है? तो ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से मैंने थीम ली है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इस वर्ष की थीम रही। ठीक है, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको पूरी जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैंने कोशिश तो यही की है कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कमेंट ज़रूर चेक कर लेना। अगर कोई भी गलती मेरे से हुई होगी तो मैं वहाँ पर पिन कर दूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत जगह पर बहुत वेबसाइट सर्च किया है, तब जाकर इतना ऑथेंटिक कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका मन करे तो करना। थैंक यू।